हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और हम सब लास्ट लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन को शुरू कर चुके थे, जिसमें मैंने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को कराया था। उसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे। आई होप आपने उन पर अच्छे से ट्राई किया होगा, कोशिश की होगी उनको निकालने की, और मुझे पता है कि आपका वो क्वेश्चंस निकल भी गए होंगे। वो इतना टफ नहीं था। फिर भी चलो इस जो चैप्टर की इस वीडियो की जो शुरुआत है वो हम करते हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, और फिर हम शुरू करेंगे रिलेशंस को। ठीक है, तो आपका उन क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आपका क्या था कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई कोमा 5 एंड 6 कोमा 2x प्लस वाई, जो ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो अगर आपस में इक्वल हैं तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई की। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं दोबारा से बता देती हूँ कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होते हैं? जब पहला जो एलिमेंट होता है वो इसके पहले एलिमेंट के इक्वल हो, दैट इज x प्लस 3 जो है वो 6 के इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, मतलब 5 जो है वो इक्वल हो 2x प्लस वाई के इक्वल हो। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया। यहां से हम जो है सबसे पहले क्या वैल्यू निकाल लेंगे, x को। x क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई, ये क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। वाई को एक साइड में रख लेंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 माइनस 6, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 और y की वैल्यू क्या आएगी -1। आई होप सबकी यही वैल्यू आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम थी तो ये सॉल्यूशन है आपके सामने, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, गिवन दिया गया है A सेट दिया है 1 2 3, B सेट दिया है हमारा 3 4 और C सेट दिया है 4 5 6, और हमें फाइंड करनी है इसके इन क्रॉस प्रोडक्ट। दो क्रॉस प्रोडक्ट हैं और उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इन क्रॉस प्रोडक्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A क्रॉस B की। A ये है, B ये है, तो A क्रॉस B में क्या आता है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स जहां पर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट A एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट B। तो सबसे पहले पहला जो एलिमेंट है उसके साथ पेयरिंग करेंगे 1 के साथ, तो 1 का 3 के साथ। फर्स्ट एलिमेंट A का ले लिया और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा कहां से आएगा, B का एलिमेंट आएगा। तो ये 1 के साथ पेयरिंग हो रही है, फिर 1 का 4 के साथ, 1 की पेयरिंग हो गई है। अब हम 2 को लेके चलेंगे, अब 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, अब 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। ये हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है आएंगे। अगर किसी बच्चे को यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया है, या मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है, या इतने ही एलिमेंट आएंगे या इससे भी ज्यादा आएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करना, इनको जो है इसमें कितने एलिमेंट है 3 और इसमें कितने एलिमेंट है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे पहले वो देख लेते हैं, कितने आएंगे 6। अब पेयरिंग करना शुरू कर दो। अब पेयरिंग में देखो कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, इसका मतलब आपने सारे पेयर्स लिए हैं। क्लियर है, इससे आपको ये अंदाजा लग जाता है कि कोई भी पेयरिंग आपने छोड़ी नहीं है अभी तक। ठीक है, अब ये होने के बाद अब हम दूसरा क्या फाइंड आउट करेंगे, B क्रॉस C। ये हम फाइंड आउट करेंगे B क्रॉस C में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 3 की पेयरिंग करेंगे पहले हम, तो 3 की पेयरिंग में क्या आएगा 3 4 3 5 3 6, फिर हम करेंगे 4 की पेयरिंग 4 4 4 5 4 6, ये हमारी पेयरिंग हो गई। B क्रॉस C में भी जो C में है 2, B में है वो 2 एलिमेंट है, C में है वो 3 एलिमेंट है, तो इसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे 6 एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास।
तो इसका मतलब पेयरिंग हमने सही की है, एलिमेंट्स हमारे सही निकल कर आए हैं। अब हमें इन दोनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन में कौन आता है, कॉमन एलिमेंट्स। कौन आता है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट निकाल के लेके आएंगे। सबसे पहले 1 3 को चेक करेंगे। 1 3 कहीं दिखाई दे रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि 1 है ही नहीं इनमें, पेयरिंग में बी और सी में 1 जो है ही नहीं, तो 1 वाला तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 2, क्या इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है? 2 नहीं है, तो 2 वाले भी नहीं आएंगे। देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप सीधा सबसे पहला जो एलिमेंट है वो कॉमन लेने के लिए सबसे पहला एलिमेंट 1 है। अब यहां पे कर क्या रहे हैं, बी का एलिमेंट, तो बी में 1 होना चाहिए, तभी वो 1 एलिमेंट की पेयरिंग आ सकती है। होगी या नहीं होगी वो तो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन आ सकती है कब, जब बी में वो एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट, ए का जो एलिमेंट यहां पर हम चेक कर रहे हैं वो बी में है कि नहीं है। यहां पर बी में अगर है तो हम चेक करेंगे कि कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है, चेक ही मत करो उसको, होगा ही नहीं वो। अब बात करते हैं 3 पर। 3 जो है वो बी के अंदर है, अब पेयरिंग हो सकती है। तो 3 3 ये जो एलिमेंट है ये हम चेक करेंगे, 3 3 हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं 3 4 की। 3 4 यहां पर कॉमन है, तो देखो सारे कैंसिल हो गए, कॉमन सिर्फ कौन आया, 3 4। तो ओनली इनके इंटरसेक्शन में कौन आएगा, 3 4 एलिमेंट। ये ध्यान रखना, एलिमेंट को ये बाहर जो करली ब्रैकेट होते हैं ये सेट को शो करते हैं, और ये जो ब्रैकेट होते हैं जो सिंपल जो इंटरवल्स की फॉर्मेट में जो ब्रैकेट होते हैं ये आपके शो करते हैं ऑर्डर्ड पेयर को। यहां पे ये कंफ्यूज मत होना, और कहीं भी जब अपने इन चीजों को सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी लिखते हो तो इन चीजों को ध्यान रखना। सिंपली कहीं 3 और 4 मत लिख देना और ये ब्रैकेट ना लगाओ कि 2 एलिमेंट आ गए, नहीं नहीं नहीं, एक ही एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये आपके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। आई होप यहां तक का क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, इफ ए की वैल्यू दी हुई है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, 3 सेट दिए हुए हैं, और हमें वेरीफाई करके बताना है कि ये जो इक्वेलिटीज दी हुई है तीनों ये सही हैं या कोई गलत तो नहीं है। तो पहली जो ये जो पहली इक्वेलिटी है उस पे हम चलते हैं। तो पहली इक्वेलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी यूनियन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी यूनियन सी। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बी में कौन एलिमेंट है, 4, और सी में कौन है, 5। दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों के दोनों यूनियन में आ जाएंगे। अब बात करते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसकी बात करते हैं। ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है, तो ए के एलिमेंट पहले, बी यूनियन सी का एलिमेंट सेकंड, ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा आपका, 1 4 1 5, फिर आएगा 2 4 2 5, फिर आएगा 3 4 3 5। ये आपके एलिमेंट आएंगे। 3 एलिमेंट ए में है, बी यूनियन सी में 2 एलिमेंट है, 3 × 2 6 एलिमेंट आएंगे, यही एलिमेंट आपके होंगे। नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए। तो ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी, ए में 3 एलिमेंट है, बी में हमारा 1 एलिमेंट है, तो पेयरिंग कितने आएंगे, 3 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से, 1 4 2 4 एंड 3 4, ये 3 एलिमेंट आएंगे। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब बात आती है ए क्रॉस सी की, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, 1 5 2 5 एंड 3 5, ये आपके आ जाएंगे ए क्रॉस सी में। अब इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो यूनियन के अंदर ये दोनों सेट हैं, ये यूनियन मैं डायरेक्ट यहीं पर दिखा रही हूं, अलग से नहीं लिख रही हूं, बार बार लिखूंगी आपका टाइम भी खराब होगा और बोर भी हो जाओगे। तो ये मैंने पूरा एक ही सेट बना दिया, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे क्योंकि सारे एलिमेंट
डिफरेंट हैं तो सारे के सारे लिखे जाएंगे, क्योंकि हम एलिमेंट वही छोड़ते हैं सेट के अंदर जो जिनका रिपीटेशन हो रहा होता है। तो हमने रिपीटेशन छोड़ दिया है, ये सारे एलिमेंट आपके यूनियन के अंदर आ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इसके इक्वल है। पहली बात तो ये चेक कर लीजिए कितने एलिमेंट है, 6 इसमें है, 6 इसमें, ठीक बात है। अब हमें चेक करना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट है 2 4, 2 4 भी आ रहा है, 3 4, 3 4 भी आ रहा है, 1 5, 1 5 भी आ रहा है, 2 5, 2 5 भी आ रहा है, 3 5, 3 5 भी आ रहा है। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो इक्वालिटी है ये ट्रू है। अब ये इक्वालिटी ट्रू है, एक बात दिमाग में आ भी रही होगी, जब यूनियन के साथ है तो इंटरसेक्शन के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट इस इक्वालिटी को फॉर्म करेगा एक्चुअल में भी करेगा। ये जो इक्वालिटीज हैं बेटा, ये इक्वालिटीज मैं पहले रिजल्ट्स की फॉर्म में जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कराए थे उसमें भी मैं आपको बता चुकी हूं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दोनों ही यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। यहां पर आप देख भी पा रहे हैं उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, जो ए क्रॉस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यहां पर आप देख भी पा रहे हैं। अब हम चलते हैं इस इक्वालिटी पे। इस इक्वालिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, b माइनस सी, b सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन b एंड c, b माइनस सी। b माइनस सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट्स b और c के वो एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स को छोड़कर, क्या बी और सी में कॉमन एलिमेंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है उनके अंदर, तो कोई भी छोड़ा ही नहीं जा सकता, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं इनके अंदर कॉमन। तो बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो वो कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 4। ये आप ध्यान से रखना। देखो ये कितनी अच्छी बात आई है, यहाँ पे जो B था वो एज इट इज आ गया है, क्योंकि B और C के अंदर कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं हटाने के लिए, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है तो B माइनस सी क्या आ गया, वो एज इट इज B का एज इट इज वही एलिमेंट आ गया, क्योंकि C में तो है नहीं तो एज इट इज आ जाएगा, B माइनस सी हमारे पास निकल के आ गया। अब इसका A के साथ A क्रॉस B माइनस सी क्या निकल के आएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी, जो आपका ए क्रॉस बी है वही आपका क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी, क्योंकि बी माइनस सी भी तो बी ही है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 1 4 2 4 एंड 3 4, ये आपका आ गया ए क्रॉस बी माइनस सी। अब हम इसको चेक करेंगे, ए क्रॉस बी हमारा ये था ही, ए क्रॉस सी ये हमारा था। अब हम इनके डिफरेंसेस को देख लेंगे, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, अब क्या इसमें कॉमन एलिमेंट है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में क्या कॉमन एलिमेंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट नहीं है तो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, तो ए क्रॉस बी का जो भी सेट है वो एज इट इज आ जाएगा। ए क्रॉस सी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो सब्ट्रैक्शन है ये उन्हीं एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन करता है जो इनके बीच में कॉमन एलिमेंट होते हैं, उन्हीं को हटाता है। ए क्रॉस बी में वो एलिमेंट आ जाते हैं जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, उनको हटा के बाकी के जो बच गए, किसके बच गए, ए क्रॉस बी के जो बच गए वो एलिमेंट आते हैं। अब यहाँ पे तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, ए क्रॉस बी ये है, ए क्रॉस सी ये है, दोनों में अलग अलग एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट तो कोई है ही नहीं है तो ये ही एज इट इज आ जाएगा, ए क्रॉस बी जो था वही आपका एज इट इज आ जाएगा। ए क्रॉस बी क्या था, यही बड़ा सेट था, तो यही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में इक्वल हैं। यहां पर हमें क्या पता चल गया कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन जो है उसके अंडर भी इक्वलिटी फॉर्म करता है। जो मैंने आपको रिजल्ट कराए थे पिछले लेक्चर के अंदर, ये उन रिजल्ट्स के एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, अगर आप उसको देखना चाहें कि कौन कौन से जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में ट्रू है भी या नहीं है, तो वो आप यहां से इस एग्जाम्पल की हेल्प से तीनों रिजल्ट देख सकते हो, तीनों रिजल्ट होल्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तीनों ऑपरेशन के अंडर फॉलो करता है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन तीनों के। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं ट्राई।
इसको मैं रद्द कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर हमें एक सेट ए दे रखा है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड कह रहा है कि आर एक अलग से सेट दे रखा है। किस तरीके का सेट, ऑर्डर्ड पेयर्स की कलेक्शन। किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर्स है, ए बिलोंग करता है ए में, बी बिलोंग करता है ए में, दोनों ही एलिमेंट ए के ही हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगा रखी है कि ए डिवाइड करता है बी को, ए डिवाइड करता है बी को। ये आपके ऊपर कंडीशन लगा रखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप अच्छे से देखिए। जो कंडीशन लगा रखी है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब हमारा जो ए है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए डिवाइड्स बी, सबसे पहले हम 1 को देखेंगे। 1 को डिवाइड करता है 1 सभी को डिवाइड करता है, चाहे वो कोई भी नेचुरल नंबर हो, 1 सभी को डिवाइड करता है, ठीक है। अब 1 के साथ जो आर में जो है वो सबसे पहली बात 1 को डिवाइड करता है, तो 1 आ जाएगा। क्या कंडीशन है कि ये एलिमेंट इसको डिवाइड करना चाहिए। यहां बच्चे ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां दूसरा एलिमेंट है और यहां दूसरा एलिमेंट है और ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो उस पेयरिंग को भी ले लेते हैं। ये क्या बोला मैंने कि जो बी है, बी मान लो ए को डिवाइड करता है, तो बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं कि उन ऑर्डर्ड पेयर्स को भी ले लेते हैं, जबकि वो नहीं लेना है। इस कंडीशन को बहुत ध्यान में देखना है कि ए डिवाइड करना चाहिए बी को, बी ए को करे या ना करे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट ए बी को जरूर डिवाइड करना चाहिए। तो पहली बात तो 1 सबको डिवाइड करता है, तो 1 के साथ सबकी पेयरिंग आएगी 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4, ठीक है। चारों पेयर आ गए। अब बात करते हैं 2 एलिमेंट के ऊपर। अब सबसे पहले 2 को हम चेक करेंगे, क्या 2 1 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 2 1 को डिवाइड नहीं करता है। 2 2 को डिवाइड करता है, यस 2 2 को डिवाइड करता है, तो 2 2 उस पेयर में आ जाएगा। 2 3 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 2 4 को डिवाइड करता है, यस 2 4 को डिवाइड करता है, तो 2 4 भी आएगा। 2 के पेयरिंग आ गई है। अब हम 3 पे चलेंगे। 3 1 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 3 2 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 3 3 को डिवाइड करता है, यस 3 3 को डिवाइड करता है, तो 3 3 पेयर में आएगा। 3 4 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। अब बात करते हैं 3 तक के सारे एलिमेंट हो गए। अब लास्ट एलिमेंट हमारे पास 4 बच गया है। 4 1 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 2 को भी नहीं करता है, 3 को भी नहीं करता है। 4 4 खुद को ही डिवाइड करता है, तो 4 4 को डिवाइड करता है। सिर्फ हमारे पास ये एलिमेंट इसके अंदर आर के अंदर आएंगे आपके, ठीक है। ये जो है ये ध्यान में रखना है। यहां पर देखो सेट ए ही एक ही दिया हुआ है, उसी से हमारे ऑर्डर्ड पेयर निकाले हुए हैं। ये जो आर होता है ना, यहाँ पे जो ये बात की गई है ये कुछ कुछ रिलेशन से डिफाइंड होती है। ये रिलेशन कहते हैं। जब हम रिलेशन की डेफिनेशन बताएंगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ वहां पे मैडम ने एग्जाम्पल करवाया था और वो रिलेशन का ही एग्जाम्पल था। ये रिलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो आर है उसमें आपके ये ऑर्डर्ड पेयर्स लाई करेंगे। ये मैंने 2 बार ब्रैकेट लगा दिया, एक बार ही आएगा, ठीक है। यहां तक का काम क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए कोई भी सेट है, इसने नहीं बताया कि कौन सा सेट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, कोई सेट है ए और उस ए क्रॉस ए में ए क्रॉस ए जो है उसमें 9 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 9 एलिमेंट में से अमंग विच आर फाउंड। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो है, चलो पहले इसी को पढ़ लेते हैं उसके बाद आते हैं इस पे। क्या कहता है कि अमंग विच आर फाउंड, ये पाया गया, क्या पाया गया कि -1 0 और 0 1 जो है वो उनमें है। किसमें, इस क्रॉस प्रोडक्ट में। मतलब -1 0 और 0 1 ये 2 एलिमेंट हैं जो बिलोंग करते हैं किसमें, ए क्रॉस ए के अंदर। 2 एलिमेंट इसने दे रखे हैं कि ये 2 एलिमेंट हैं उसके अंदर बिलोंग करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द सेट ए,
पहली बात तो हमें ये पता करना है कि सेट ए है क्या, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, और बचे हुए जितने भी एलिमेंट, दो तो इसने बता दिए, और कह रहा है कि बाकी के जो इसमें 9 एलिमेंट थे, दो इसने बता दिए, बच गए कितने हमारे पास, 7 एलिमेंट बच गए। 7 एलिमेंट्स कह रहे हैं कि फाइंड आउट करके लेके आओ, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें किस तरीके के एलिमेंट होंगे, इसमें किस तरीके के एलिमेंट होंगे, ए बी ऑर्डर्ड पेयर वेयर ए और बी दोनों ही बिलोंग करेंगे ए सेट से, ठीक है। अब इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान से देखो, इन दोनों में ही सारी बातें छुपी है। ये जो एलिमेंट है ये किसका है, ए का, ए सेट का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए सेट में -1 है, डेफिनेटली है, क्योंकि यहां पर ये जो सेट जो है ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है, तो पहला एलिमेंट हो या दूसरा एलिमेंट हो, दोनों ही ए के एलिमेंट हैं। अब ए में कितना एलिमेंट, -1, अब ये भी ए का एलिमेंट है, तो मतलब ए में 0 भी है, -1 भी है, 0 भी है। अब ये एलिमेंट ए का है, 0 है, 0 मैंने लिख दिया एक बार, एक सेट में हम एक एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे। दूसरा जो एलिमेंट है वो है 1, तो 1 भी 1 में है, इसमें है ए में, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 एलिमेंट हो गए, कितने आएंगे, 9। तो इसका मतलब सेट ए में सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट होंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट हो ही नहीं सकता। ए सेट हमारा निकल कर आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहीं से निकल के आ गया हमारा कि ए सेट में ये 3 एलिमेंट होंगे, इनके अलावा कोई और एलिमेंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन ही हमें यही कह रही है कि ए क्रॉस ए में तो वो कह ही रहा है कि 9 एलिमेंट है, और ए में जब 3 एलिमेंट आ गए तो ए 3 क्रॉस 3 9 एलिमेंट तो बन के आ गए, इसके अलावा मतलब ए में कोई और एलिमेंट नहीं है, कोई और होगा तो ए में 4 एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये क्राइटेरिया बदल जाएगा, कंडीशन बदल जाएगी, फॉल्स कंडीशन आ जाएगी, फॉल्स कंडीशन होनी नहीं चाहिए। ए ये आ गया, ए ये आ गया, ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए क्रॉस ए में जो है -1 0, ये तो हमने ले रखा है। सबसे पहला तो -1 को -1 के साथ, -1 -1 -1 0 -1 1 -1 की पेयरिंग आ गई तीनों के साथ। अब 0 की पेयरिंग, 0 -1 0 0 0 1, अब 1 की पेयरिंग 1 -1 1 0 और 1 1, ये आपके 9 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनमें से 2 एलिमेंट जो थे, एक तो ये एलिमेंट है और एक आपका 0 1, ये 2 एलिमेंट आपको गिवन थे, बाकी जो 7 एलिमेंट्स हैं वो आपने फाइंड आउट करके दिखा दिए हैं यहाँ पे। आई होप इस एग्जाम्पल्स को अच्छे से आपको आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा, किस तरीके से निकालते हैं वो भी पता चल गया होगा। कुछ यहाँ पर जो चीजें होती है ना बेटा, यहाँ पर कोई फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल नहीं होते, बस आपके पास कंसेप्ट और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वही आपके पास मौजूद होती हैं, और उन्हीं से आपको अपनी कॉमन सेंस और कॉमन चीजों का इस्तेमाल करना होता है, यूज करना होता है, और ब्रेन को अच्छे से लगाना होता है, क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, कैसे निकालेंगे। वो जो पॉइंट है ना, जब आप बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके माइंड में क्लिक होनी शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ्स जो है प्रैक्टिस बहुत मांगता है, मैथ्स बिना प्रैक्टिस के आप कर ही नहीं पाएंगे। ये और अदर सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि इंग्लिश है, हिंदी है, रीड कर लिया, याद कर लिया और हो गया काम हमारा, ये ऐसे नहीं है, ये प्रैक्टिस मांगता है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे मैथ्स में उतनी परफेक्टनेस आपकी बनती चली जाएगी, सोचने की चीजें भी बनती चली जाएंगे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्लिक होगा, चुटकियों में आपके दिमाग में वो स्ट्राइक हो जाएगा, अरे ये तो इस तरीके से है, इसमें तो ये पूछा हुआ है और ये कंसेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है। तो बार बार आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ उतने क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सुना होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो वो परफेक्ट इस प्रैक्टिस से ही बनेंगे, आप प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं रिलेशन की तरफ। हाँ तो बच्चों अब हम आगे बात करेंगे रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस नाम से वैसे तो बच्चे समझ रहे होंगे एक दूसरे के जो रिलेशन होते हैं
वो जैसे मदर, फादर, ब्रदर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वो सब होते होंगे। ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकला है। जो आपको मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मैंने क्या पढ़ाया है कि ए क्रॉस बी के अंदर जो है वो क्या होता है, आपके ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया है। रिलेशन भी इसी से निकला है। कैसे? अब जो है मैं एक एग्जाम्पल आपको आपके सामने रखती हूँ, उस एग्जाम्पल से हम रिलेशन को भी समझेंगे और उस एग्जाम्पल के अंदर जो रिलेशंस की प्रॉपर्टीज हैं उनको भी उसी एग्जाम्पल में समझेंगे। अब मान लीजिए दो बहन भाई हैं, ठीक है। एक का नाम है रामफल, ठीक है। ये एक जो है दो रामफल है और रामफल की बहन है सुनीता, ठीक है। ये दो बहन भाई हैं, यहां इसकी शादी हुई। रामफल के हुए 3 बच्चे, 2 लड़के सोनू, मोनू और रवीना, ठीक है। ये 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, ठीक है। ये है रामफल के बच्चे। सुनीता जो है, सुनीता के हुए 2 बच्चे, अर्पिता और सुमित, ठीक है। इसके 2 बच्चे हैं। रामफल जो है सुनीता का भाई है। अब ये जो पूरी फैमिली है, ये 2 फैमिली है, ये एक पूरी फैमिली है, उसकी शादी कर रखी है, वो दूसरे परिवार में है, ये दूसरी फैमिली है, ठीक है। मैं इसको आर सेट से, रामफल का परिवार है, मैंने आर सेट से डिनोट कर दिया। आर से नहीं करेंगे फिर रिलेशन को भी हमें आर से करना पड़ेगा। मैंने इसको ए ही कह दिया, ए सेट है। ये मैंने कह दिया बी सेट है। अब ए सेट और बी सेट में कौन कौन है? ए सेट जो है उसमें कौन कौन है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, आप समझ जाना। ये रामफल, मैंने राम करके डॉट लगा दिया, ये रामफल, ये सोनू और ये मोनू और ये रवीना, ठीक है। ये मैंने ए सेट बना दिया। इधर है ये बी सेट, इनको मैंने बी सेट के अंदर रख दिया। ये है सुनीता, ये है अर्पिता और ये मैंने कर दिया सुमित, ठीक है। ये मैंने सेट बना दिए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? इसमें कितने एलिमेंट है? 4। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। 4 क्रॉस 3, 4 मल्टीप्लाई 3, 12। 12 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। 12 एलिमेंट में कौन कौन से आएंगे? रामफल, दूसरा वहां से सुनीता, ये मैं सारे एलिमेंट लिख देती हूं, अर्पिता, हाँ तो बच्चों मैंने यहां पर सारे के सारे 12 एलिमेंट्स यहां पर लिख दिए हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके अपने से भी बना के लिख सकते हैं। मैंने जो लिखे हैं उनको अभी आप देख लीजिए। ये मैंने 12 एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपके इन 2 फैमिलीज के क्रॉस प्रोडक्ट में आने वाले सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं, जो पॉसिबल हो सकते हैं। इनके अलावा कोई और को पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कौन पॉसिबल नहीं हो सकता? ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं हो सकते। पेयरिंग तो और भी पॉसिबल हो सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हो आप, इसका उसके साथ जब करने लग जाओगे तो 12 और पेयर्स बन जाएंगे। जैसे 12 ये बन गए हैं, 12 इसके साथ उसका करोगे तो भी 12 और बन जाएंगे, 24। पेयरिंग तो और भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर जो कि पर्टिकुलर इस ऑर्डर्ड में ए क्रॉस बी में सिर्फ यही 12 एलिमेंट आपके आएंगे, ठीक है। यहां तक आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम। अब बात करते हैं रिलेशन की। मैंने इन दोनों फैमिलीज के बीच में रिलेशन डिफाइन किया। क्या रिलेशन डिफाइन किया? इज ब्रदर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, ये मेरा रिलेशन है,
ये मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया इन दो फैमिलीज के बीच में कि यहां का एक मेंबर उठा के यहां रखेंगे कि ये मेंबर इज ब्रदर ऑफ, फिर यहां का मेंबर इस तरीके से। कैसे? जैसे एक्स, एक्स मान लो किसका मेंबर है, ए सेट का मेंबर है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, और वाई यहां पे किसका मेंबर लेंगे, बी का। ठीक है, ये यहां पे मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया है कि हमें ब्रदर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस आर के अंदर, और ये जो एक्स वाई है ये हम टप्पल फॉर्मेट में लिखेंगे। रिलेशन क्या डिफाइन है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। जैसे मैंने अभी कुछ जस्ट पहले एक एग्जांपल किया था जहां पे ए और बी फॉर्मेट के मेंबर आ रहे थे और कंडीशन क्या थी, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, ये कंडीशन थी उसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पे भी कंडीशन क्या है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। सबसे पहला जो मेंबर है वो रामफल है। रामफल किसका भाई है? अब जो आर है उसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे का भाई हो, ब्रदर हो। अब यहाँ पे रामफल है, रामफल किसका भाई है, सुनीता का। तो रामफल को किससे डिनोट किया था, राम से, राम डॉट, रामफल जो है सुनीता का भाई है, यहाँ पे सुनीता। तो ये उस टप्पल में आएगा, रिलेशन आर डिफाइन है। ये लिखने का मतलब ये है रामफल इज ब्रदर ऑफ सुनीता। ठीक है, अब दूसरा पेयर कौन है, जो सोनू है वो किसका भाई है, अर्पिता का। क्योंकि ये जो हमारे जो हिंदू वाले उसमें है, तो जो सुनीता है वो इन बच्चों की क्या हो गई, बुआ जी, और बुआ जी के जो बच्चे हैं उनके साथ इनका रिलेशन क्या रहेगा, ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन रहेगा। तो जो सोनू है वो किसका भाई है, अर्पिता का। तो सोनू यहाँ पे, सोनू को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एस से। तो सोनू जो है वो अर्पिता का भाई है। तो यहाँ पे जो मेल है वो, चाहे यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के साथ ही क्या करेगा, मेल और फीमेल। फीमेल का मतलब ये नहीं है ये तो इसकी बुआ जी है, ये तो इसकी बुआ जी है, ये इसके, ये इनमें चाहे इन इसके जो बच्चे हैं बुआ जी के, उनमें चाहे ये लड़की हो या लड़का हो, दोनों का ही भाई होगा। तो सोनू जो है वो इन दोनों एलिमेंट के साथ ब्रदर का रिलेशन फॉलो करेगा। तो सोनू जो है अर्पिता का भाई हो गया, सोनू जो है सुमित का भी भाई हो गया। ठीक है, ये मेंबर आ गए। अब मोनू के ऊपर, मोनू भी वही कंडीशन रखेगा कि मोनू जो है वो अर्पिता का भी भाई है और मोनू जो है वो सुमित का भी भाई है। ठीक है, इसके अलावा कौन बच गया, रवीना। रवीना क्या इनमें किसी का भाई हो सकता है? रवीना एक फीमेल है, एक गर्ल है, और गर्ल जो है वो किसी की बहन हो सकती है, भाई नहीं हो सकता। तो ये तो इस रिलेशन को फॉलो कर ही नहीं सकती। तो रवीना तो किसी के साथ इसमें रिलेशन में आ ही नहीं सकती, ब्रदर वाले रिलेशन में हो ही नहीं सकती। तो यहां पर जो है ये सिर्फ यही मेंबर आएंगे इस रिलेशन के अंडर, इज ब्रदर ऑफ, इस रिलेशन के अंडर आपके ये मेंबर आएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो सारे मेंबर्स जो हैं वो सारे किस में हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी है। तो जो रिलेशन है, रिलेशन का हर मेंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर मेंबर रिलेशन में हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जो रिलेशन है वो रिलेशन एक पर्टिकुलर फॉर्म का कोई ना कोई कनेक्शन होता है। रिलेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का, एक स्पेसिफिक टाइप का एक वो रिलेशन होता है, कनेक्शन होता है दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में। ये सेट्स ही लिए थे मैंने, एक ये फैमिली ली थी, एक ये फैमिली ली थी, दोनों सेट्स ही थे। इनके बीच में एक स्पेशल टाइप का जो है मैंने कनेक्शन दिखाया था। ये ब्रदर जो है वो कनेक्शन दिखा रहा है और उस कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन था वो आपका रिलेशन था, और सभी टप्पल पेयर्स को लेने वाले को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां से ये चीज तो हमारे पास शो हो गई कि जो रिलेशन है वो ऑलवेज सबसेट रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो ये रिलेशन है वो डिफाइन किसके बीच में है, ए से बी के बीच में।
ए से बी के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो कनेक्शन है, ये रिलेशन उस सेट को, उस कनेक्शन से बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स को शो करता है। तो ये जो है ये हमेशा ऑलवेज इसका सबसेट रहेगा। ये तो है आपका पहला रिजल्ट। रिलेशन क्या होता है ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं आपको पहले ही करा चुकी हूं। रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ये मैंने यहां से आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब यहाँ पे जो है इसका जो है ग्राफ के तरीके में अगर हम दिखाना चाहें तो ग्राफ में हम किस तरीके से दिखाते हैं, जैसे ये हमने एक सेट लिया था ए, ये हमने लिया था हमने बी, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूं मैं आपको रिलेशन का। ये ए सेट लिया था, ये बी सेट लिया था। ए में जो है वो हमारा कौन कौन था, रामफल, सोनू, मोनू और रवीना। और यहां पे बी में हमारा क्या लिया था हमने, सुनीता, अर्पिता और हमारा सुमित। अब ये जो रिलेशन है इज ब्रदर ऑफ, ये रिलेशन डिफाइन किया था। इस रिलेशन के अंदर कौन किससे कनेक्शन रखता है, रामफल किसके साथ कनेक्ट है, सुनीता के साथ, ये इसका ब्रदर है। सोनू जो है वो अर्पिता का भी ब्रदर है और वो सुमित का भी ब्रदर है। मोनू जो है वो अर्पिता का भी ब्रदर है और मोनू जो है वो सुमित का भी ब्रदर है, ठीक है। ये रिलेशन आर दिखा रही हूं मैं आपको कि ये जो है ये आपस में कनेक्ट हैं, कनेक्शन दिखा रही हूं मैं इनका कि ये जो है ये कनेक्ट हैं। रवीना किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है तो हम इसको किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं दिखाएंगे। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिलेशन का। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर आप शो दिखा सकते हो और वो आपके मेंबर्स आते हैं जो रिलेशन के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्शन फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता रिलेशन के बारे में और कुछ समझने की आपको इसके अलावा कोई जरूरत पड़ेगी। अब हम चलते हैं आगे कि रिलेशन के बाद अब हम उसके डोमेन और कोडोमेन के ऊपर बात करेंगे। डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, वैसे तो मैं यहीं पर बता सकती हूँ आपको, मैं थोड़ा रब कर देती हूँ फिर मैं यहीं पर बताती हूँ इसी एग्जाम्पल के थ्रू। हाँ तो बच्चों अब हम इस एग्जाम्पल से हम डोमेन और कोडोमेन की बात करते हैं कि रिलेशन की डोमेन कौन सी होगी और कोडोमेन कौन सी होगी। तो डोमेन जो है, डोमेन बेटा क्या होती है, डोमेन में वो एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स जो दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्शन रखते हैं, जो दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे अभी अभी आपने जो ए और बी का जो रिलेशन देखा, ये जो आपने देखा था, तो इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ आपको कि मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा था, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर इफ एंड ओनली इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई। ये आपकी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है। आपको ज्यादातर एग्जांपल्स में यही फॉर्म लिखी हुई होगी, तो इसको ध्यान से देख लेना कि जो एक्स वाई जो है ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगा कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई। तो अब यहीं पर आप देखिए जो एलिमेंट रिलेटेड होता है दूसरे एलिमेंट के साथ, जो उस रिलेशन के अंडर रिलेटेड होता है, वो तो किस में जाता है, डोमेन में। मतलब क्या हुआ, वो एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये तो मैंने बोला है आपको कि अगर ये एक्स वाई फॉर्मेट में ना लिखा हो और मान लो वो किसी ना किसी इस तरीके की फॉर्म में लिखा हो, इस तरीके से एक्स इज ब्रदर ऑफ दिस, या फिर ये ए डिवाइड्स बी, इस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं कंसेप्ट की फॉर्म में, जो आपकी लैंग्वेज की फॉर्म में अगर रिलेशन डिफाइन कर रखा हो, इस टप्पल के फॉर्मेट में ना कर रखा हो, तो वहां पर आप क्या देखोगे कि कौन एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है, रिलेशन रख रहा है। तो उन एलिमेंट्स की जो कलेक्शन होगी वो आपकी उस रिलेशन के डोमेन में चली जाएगी, और जो उनके साथ रिलेटेड हैं उल्टे, ये रामफल जो है वो इसका ब्रदर है, जो रिलेशन रख रहा है, ब्रदर है, जो रिलेशन रखते हैं,
जो दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं वो तो क्या कहलाते हैं आपके डोमेन के एलिमेंट। तो ये तो कहलाएंगे डोमेन किसके, आर रिलेशन के। और जो उसके साथ रिलेटेड हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, रेंज। रेंज रेंज या रेंज की जगह पे, रेंज में बाद में बताऊंगी आपको, रेंज रहने दीजिए। कोडोमेन, कोडोमेन ये होते हैं आपके कोडोमेन के एलिमेंट, ये आपके डोमेन के एलिमेंट। या फिर आप डायरेक्टली आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हो कि एक्स वाई जो एलिमेंट है जो आर में बिलोंग करता है, उसका जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा डोमेन से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा कोडोमेन से। ये रिलेशन से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने एग्जाम्पल किया था, यहाँ पे जो है जो ए सेट है ये आपकी क्या कहलाएगी, डोमेन, डोमेन ऑफ आर रिलेशन। जो आपने आर रिलेशन ये ब्रदर डिफाइन किया था, ये आर रिलेशन की डोमेन कहलाएगी ए सेट। और जो बी है वो आपकी क्या कहलाएगी, कोडोमेन ऑफ आर, ये कहलाएगी कोडोमेन, जिसके साथ रिलेटेड है। जो रिलेटेड है वो तो किस में जाएंगे, डोमेन में, और जिसके साथ रिलेटेड हैं वो साथ वाले किस में जाएंगे, कोडोमेन में। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इनके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है इसके अंदर कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन होंगे। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो है, यहां पर जब हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट थे, 12, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जो लिया था उसमें 12 एलिमेंट थे। और जो आपने रिलेशन आर डिफाइन किया है उसमें कितने एलिमेंट हैं आपके, 5। रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं, 5। ये तो थे क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट, ए क्रॉस बी जो लिया था उसके अंदर एलिमेंट थे, और ये आपके रिलेशन आर के अंदर मेंबर्स हैं, ठीक है। ये आपके आ गए। तो अब ये पूछ रहा है कि रिलेशन कितने डिफाइन होंगे किसके बीच, ए सेट से बी सेट के बीच में। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो आप ध्यान रखिएगा। जो रिलेशंस हैं वो ए सेट से बी सेट में कितने डिफाइन होते हैं, 2 की पावर m n, where m is the number of elements in domain, n is the number of elements in codomain। अब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन कितने हैं, 4, और ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, और क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट चले गए, 12। तो जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारे कितने डिफाइन होंगे, 2 की पावर 12। यहां जो है इन दो सेट्स के बीच में 2 की पावर 12 जो है हमारे रिलेशन डिफाइंड होंगे। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखना, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। m और n है वो दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनके बीच में रिलेशन डिफाइन किया गया है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है ये, ठीक है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। रिलेशन क्या है वो भी डिफाइन हो गया होगा, रिलेशन इसका सबसेट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, ये भी पता चल गया है आपको। रिलेशन कितने बनेंगे वो भी पता चल गया है आपको। रिलेशन का जो ग्राफिकल फॉर्म है वो किस तरीके से दिखाया जाता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। रिलेशन की डोमेन क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। रिलेशन की कोडोमेन क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दिया। रिलेशन को मैथमेटिकली किस तरीके से लिखा जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक दो क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उसके बाद हम इनवर्स रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों मैंने अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन राइट किया है। आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं खुद से। अब हम चलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए में 3 एलिमेंट है 2 4 5 टू द सेट बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 6 8। डिफाइंड किया गया है रिलेशन किस तरीके से कि x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x डिवाइड्स y। मैंने पहले भी करवाया था, अभी यहां पर दोबारा से करवा रहे हैं। तो इस जो क्वेश्चन के अंदर जो है सबसे पहले पूछा गया है कि R रिलेशन को राइट कीजिए। दूसरा पूछा गया है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ R।
पहले मैं रेंज को बता देती हूँ कि रिलेशन का जो रेंज है वो क्या होता है। रेंज होता है जैसे एक ए सेट है और दूसरा आपका है बी सेट। अब जो यहाँ पर जो है ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट है और यहाँ पर है 1 2 3 मान लीजिए 3 एलिमेंट है। ए 1 के साथ रिलेटेड है, बी 1 के साथ और 2 के साथ दोनों के साथ रिलेटेड है और सी जो है वो 3 के साथ रिलेटेड है। मैंने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब जो है मान लीजिए जो सी है मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि सी जो है वो 1 के साथ रिलेटेड है, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब जो है डोमेन और रेंज में जो मैंने कोडोमेन बताई थी उसमें और रेंज में क्या डिफरेंस होता है। कोडोमेन तो जो आपका पूरा सेट है वो आपका कोडोमेन कहलाता है, पूरा का पूरा सेट जो आपका एक सेट से दूसरे सेट के बीच में जो आर रिलेशन डिफाइन होता है। तो ये जो जो सेकंड वाला जो आपका सेट होता है ये आपका पूरा का पूरा कोडोमेन बोला जाता है, कोडोमेन, ठीक है। बट इसके जितने एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड होते हैं, कौन कौन से, अब ये जो 3 वाला जो एलिमेंट है ये किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं दिखा रखा है। ये 3 वाला जो एलिमेंट है वो किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। तो जो ये वाले जो एलिमेंट है जो रिलेटेड हैं, कौन कौन से 1 और 2, ये आपके क्या कहलाते हैं, रेंज। कि मतलब जो रिलेशन आर है वो बी सेट में कहां तक की रेंज में जा रहा है। रेंज एक वर्ड होता है ना, जो आप समझते हैं कि भाई जो है वो साइकिल की जो रेंज है वो कितनी स्पीड में जा रही है, बाइक की रेंज जो है वो कितनी स्पीड तक लेके जा रही है, गाड़ी की जो हर एक उसकी जो रेंज होती है वो आपकी वही जो शब्द आप नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वही यहाँ पर है कि जो आर रिलेशन है वो इस सेट के कितने एलिमेंट्स की रेंज तक जा रहा है, मतलब कितने एलिमेंट्स तक कनेक्शन है। तो जिन जिन एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन है वो सारे किस में चले जाते हैं, रेंज में चले जाते हैं। और जो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, चाहे वो कनेक्शन हो या ना हो, सारे के सारे जो सेट होते हैं वो आपके कोडोमेन कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ए सेट में जो जो एलिमेंट रिलेटेड हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, डोमेन। ये आपकी क्या है, डोमेन। ये आपकी क्या कहलाती है, डोमेन। जो जो रिलेटेड है, जो रिलेटेड नहीं है वो उसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। यहां पर ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम यहां पे आते हैं, सबसे पहले तो हम आर रिलेशन के एलिमेंट्स को निकालते हैं, ठीक है। आर रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, एक्स डिवाइड्स बी। अब सबसे पहले हम 2 को देखेंगे कि 2 किसको डिवाइड करता है। तो 2 1 को डिवाइड नहीं करता है, 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 8 को डिवाइड करेगा। ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आर के अंदर आ जाएंगे। मैंने पहले आपको बता दिया था, मैं बार बार नहीं बताना चाहती, बोर हो जाओगे। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, 4 किसको डिवाइड करेगा, सबसे पहले 4 को डिवाइड करता है और 4 8 को डिवाइड करता है। इसके अलावा 4 किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा बी सेट के अंदर। अब बात करते हैं किसकी, 5 की। तो 5 वहां पे किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं करता है, तो 5 का किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं रहेगा, तो 5 एज इट इज रह जाएगा, तो 5 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आर रिलेशन जो है उसके अंदर ये आपका डिफाइंड रहेंगे। तो आपने पहला जो है वो तो क्वेश्चन दिखा दिया कि आर जो है, आर के अंदर ये एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट। अब बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन ऑफ आर जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, कौन कौन सी होगी, जो जो एलिमेंट जिसके साथ कनेक्टेड हैं, जो जो एलिमेंट, वो एलिमेंट्स जो दूसरे को डिवाइड करते हैं, वो वाले एलिमेंट। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 2 2 2। सबसे जो टप्पल जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखे गए हैं उसका पहला जो एलिमेंट है वो आपके डोमेन के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ एलिमेंट बार बार आ रहा है हर एलिमेंट में, तो रिपीटेशन नहीं अलाउड है, क्योंकि डोमेन आर बी जो है वो आपका सेट ही होता है, तो सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो 2 तो हमने ले लिया। नेक्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है उनमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4, तो 4 को भी ले लेंगे। तो ये आपकी डोमेन आ जाएगी आर की, ठीक है। 2 और 4 कि ये 2 ही एलिमेंट हैं जो बी के कुछ एलिमेंट को डिवाइड करते हैं, यही 2 एलिमेंट हैं। अब बात करते हैं रेंज की, कि रेंज ऑफ आर जो है वो हमारा क्या रहेगा, कि किन किन एलिमेंट को डिवाइड करते हैं।
2 और 4 तो डिवाइड करते हैं कि वहां के कुछ एलिमेंट्स को 2 और 4 डिवाइड करते हैं, बट किस किस को डिवाइड करते हैं? किसको डिवाइड करते हैं? 2 को डिवाइड करते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं, 8 को डिवाइड करते हैं। इसके अलावा कोई और एलिमेंट आ रहा है? इसके अलावा किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं करते हैं। कौन कौन से नहीं में चले गए? 1 चला गया, 3 चला गया, ये दोनों एलिमेंट हट गए हमारे। 2, 4, 6 और 8 आ गया है हमारा एलिमेंट। इस इन एलिमेंट को ये डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे रेंज में चले गए। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद चलते हैं, ये तो हमने किया था रेंज, रिलेशन डिफाइन हो गया था। अब बात करते हैं इनवर्स रिलेशन की, यहीं से समझते हैं इसी एग्जांपल से। इनवर्स रिलेशन, रिलेशन का इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा कर देना। इनवर्स होता है ना, उल्टा कर देना। कोई चीज ऐसे रखी है तो आप उसको उल्टा कर दें, इनवर्स कर दें, उल्टा करना। तो रिलेशन जो है, रिलेशन तो आपका क्या होता है? जो आर रिलेशन है वो आपका क्या होता है? ए बी ऑर्डर्ड पेयर वेयर ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड ए रिलेटेड टू बी। किसी ना किसी रिलेशन से ये रिलेटेड हो ये दोनों एलिमेंट, ये आपका रिलेशन होता है। तो जो आर इनवर्स है उसको लिखेंगे कैसे? आर के ऊपर -1 का सिंबल लगाएंगे, ये आपका आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशन को डिनोट किया जाता है आर इनवर्स। ठीक है, ये जो है ये आपका क्या होगा? इनको उल्टा कर दो। क्या कह रही हूं मैं? इनको उल्टा कर दो। बी है वो पहले आ जाएगा, ए है वो बाद में चल जाएगा। ये जो ऑर्डर्ड पेयर थे ये उल्टा हो जाएंगे, और उल्टा ए जो है वो आर में ही बिलोंग कर, सॉरी, ए जो है वो आपका ए में और बी है वो ए में, बी जो है वो बी सेट में, ए जो है वो आपका ए में, बी जो है वो बी सेट में, और सच दैट ए रिलेटेड टू बी। अब यहां पे ध्यान देना, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ये आपके रिलेशन के अंदर भी इसी तरीके से रिलेटेड होंगे, और जब इनवर्स रिलेशन लिखोगे तब भी ये इसी तरीके से रिलेटेड रहेंगे। ये उल्टा मत कर देना कि बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए, ये नहीं कर देना। जैसे मैंने वो रामफल और वो वाला जो एग्जांपल लिया था, अब जो 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 रामफल था वो जो था वो सुनीता का भाई था। ठीक है, ठीक है, अब उल्टा करो आप, सुनीता रामफल। ठीक है, जब इनवर्स करोगे तो ये उल्टा होके उस इनवर्स रिलेशन में चला जाएगा। लेकिन जब रिलेशन डिफाइन करोगे, अब मान लो मैंने इसको उल्टा कर दिया, बी रिलेटेड टू ए, तो ये क्या बात हो जाएगी कि सुनीता इज ब्रदर ऑफ रामफल। पर क्या है? सुनीता तो बहन थी उसकी, ब्रदर नहीं थी उसकी, तो ये उल्टा नहीं हो सकता। तो यहां पे जो रिलेशन डिफाइंड रहेगा वो तो उसी फॉर्म में रिलेशन डिफाइंड रहेगा जो आर में डिफाइंड रहेगा। इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ जो ये जो एलिमेंट है ये आपको उल्टे दिखाई देंगे, रिलेशन तो सेम ही डिफाइंड रहेगा उसके ऊपर, और उसी रिलेशन का इनवर्स वो कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो है ये आर था, इसका अगर हम इनवर्स लिखें तो आर इनवर्स हम कैसे लिखेंगे? ये 2 एज इट इज रह जाएगा, 2 4 का क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4 2, ये क्या हो जाएगा? 6 2, ये क्या हो जाएगा? 8 2, ये क्या हो जाएगा? 4 4 ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 8 4। बट यहां पे रिलेशन यही डिफाइंड रहेगा, x डिवाइड्स y, और अब x कहां चला गया है? इधर b की तरफ, जो सेकंड एलिमेंट था उसकी तरफ x चला गया है। यहां पर अब बात क्या हो गई है? 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6, और यहां पे रिलेशन में क्या डिफाइन था कि 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6, ये इस तरीके से था। अब वो उल्टा हो गया है कि वो सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ रिलेशन, पर रिलेशन वही रहेगा। इनवर्स रिलेशन में कभी भी रिलेशन चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट उसका चेंज हो जाएगा। जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो दिखने में आपको डिफरेंट दिखने शुरू हो जाएंगे, फॉर्मेट तो चेंज हो जाएगा बट रिलेशन सेम ही रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो जब पूछा जाता है तो आप ये गड़बड़ जरूर कर देते हो, यहाँ पे ये वाली गड़बड़, उसको उल्टा लिख देते हो बी रिलेटेड टू आर, बी रिलेटेड टू ए, जो नहीं लिखना है आपको।
क्लियर है? आई होप यहाँ तक का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। रिलेशन में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं रिलेशन के अंदर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, उन पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब मैंने यहाँ पर रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, डोमेन एंड रेंज के ऊपर यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं। इनके ऊपर आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से लगाइए, ट्राई करके देखिए। इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि वो सही है या गलत है। और हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इनके सॉल्यूशंस के साथ, और इनके सॉल्यूशंस के साथ रिलेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।